तो आज के चैप्टर में हम बात करने वाले हैं अर्थ और उसके फिज़िकल फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है, एक ग्रह है। ठीक है, अर्थ जो है उसके दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल जो कि उत्तरी दिशा में है और एक है साउथ पोल जो कि दक्षिण दिशा में। ठीक है, अर्थ जो है वो अपने दोनों पोल्स पे, नॉर्थ पोल्स पे और साउथ पोल्स पे फ्लैटन्ड है, यानी कि चपटा हुआ है। ये हमारी अर्थ जो है वो गोल नहीं है बल्कि वो चपटी हुई है, यानी कि ऐसे है, कुछ ऐसे। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। ठीक है, ये साउथ पोल, ये बिंदी, और ये बिंदु नॉर्थ पोल। ठीक है, पृथ्वी के आकार को जियोइड कहा जाता है। जियोइड का मतलब होता है भू आब। ठीक है, भू आग का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के सामान दिखाई देने वाला। ठीक है, इसलिए हम अर्थ के आकार को जियोइड बोलते हैं या भू आग बोलते हैं। ठीक है, अगर हम सन से डिस्टेंस के बेस पे बात करें तो जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, और अगर हम साइज़ के बारे में बात करें कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें साइज़ में अर्थ जो है वो 5th नंबर पे आता है। ठीक है, और अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिसकी अपनी लाइट और अपना हीट नहीं है। अर्थ जो है वो रॉक से बना हुआ है, यानी कि पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कहा जाता है, यानी कि हमारे सौर मंडल का नीला ग्रह कहा जाता है। इसका कारण है कि हमारे अर्थ पर जितने रहने की जगह नहीं है उससे ज़्यादा पानी है। ठीक है, हमारे अर्थ पर 2/3 ऑफ द वाटर है। ठीक है, इसके अलावा अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। यूनिक प्लैनेट मतलब अद्भुत ग्रह। अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं उस पर सर्वाइवल के कंडीशंस नहीं हैं एक्सेप्ट अर्थ हमारी। ठीक है, अर्थ पे हमारे सर्वाइवल के लिए एक जो कोई भी लिविंग थिंग है उसके सर्वाइवल के लिए सारे एसेंशियल्स हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। इसके अलावा अर्थ जो है वो 2 टाइप के एंगल बनाती है। अर्थ जैसे कि मैंने बताया कि बिल्कुल सीधी नहीं है और ना गोल है, वो टिल्ट है, यानी कि झुकी हुई है। 23 एंड हाफ यानी कि 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इसके अलावा 66 एंड हाफ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है ऑर्बिटल प्लेन से। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक निश्चित पाथ पे होकर सन के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो अर्थ जो है अपनी कक्षीय सतह के साथ कितना एंगल बनाता है, 66 एंड हाफ। ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ठीक है, वेस्ट इधर होता है, ईस्ट इधर, तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो मेजरली दो ही मोशन हैं, 2 ही गतियाँ हैं पृथ्वी की। एक रोटेशन जिसको घूर्णन कहते हैं, घूर्णन को हम अर्थ डे भी कहते हैं, यानी कि पृथ्वी दिवस। ठीक है, अब घूर्णन क्या होता है, जब अर्थ जो होती है अपने ही एक्सिस पे, अपने ही ध्रुव पर चक्कर लगाती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, तो उसको बोलते हैं रोटेशन। जो हमारा अर्थ है उसको रोटेशन में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। और रोटेशन की वजह से ही अर्थ पे डे एंड नाइट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो मोशन है वो है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण का मतलब होता है किसी और ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमना। ठीक है, तो जब अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाती है तब उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और इसमें अर्थ जो है वो कितना टाइम लेती है, 365 एंड 366 डेज। ठीक है, और अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण ही सीजनल चेंजेस आते हैं, यानी कि हमारी अर्थ पर समर, विंटर, ऑटम यानी कि पतझड़, और रेन मतलब बारिश का सीज़न आता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।